भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, बाबा हंसनाथ, सोहगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां की जनता की सेवा में समर्पित मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, संसद के मेरे साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे बिहार के भाइयों और बहनों, सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रजबाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं
बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अभी जब आप लोगों के बीच से आ रहा था, अभी कल ही बारिश हुई, सुबह भी थोड़ा बारिश का लाभ आया। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में आपका आना, हमें आशीर्वाद देना, मैं आपका हृदय से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भाइयों बहनों, जैसे आप सब जानते हैं, मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में
काम करके दिखा देते हैं, वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी 2-2, 3-3 पीढ़ी ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे।
लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। बीते एक दशक में रिकॉर्ड 25 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को पराजित किया है। वर्ल्ड बैंक जैसी दुनिया की जानी मानी संस्थाएं भारत की इस बड़ी उपलब्धि की प्रशंसा कर रही है और भारत ने जो ये कमाल किया है, इसमें बिहार का यहां हमारे नीतीश जी की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। पहले बिहार की आधे से अधिक आबादी बहुत अधिक गरीब की श्रेणी में आती थी, लेकिन बीते दशक में बिहार के करीब 4.25 करोड़ साथियों ने खुद को गरीबी से मुक्त किया है। साथियों, आजादी के इतने दशकों तक भी इतने लोग गरीब थे, नारे गूंजते रहे, गरीबी बढ़ती रही। और ये इसलिए नहीं हुआ कि बिहार के लोगों की मेहनत में कोई कमी थी, देशवासियों की मेहनत में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इनके सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे गरीबों के लिए आवास है, अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे
उनके चेहरे पर इतना संतोष था, भाव विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? मैंने अभी कहा 4 करोड़ लोगों को, यानी 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर। कितने लोगों को? जरा जोर से बोलिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलना। सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, उन घरों में सपने सजते हैं, उन घरों में संकल्प पलते हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा, वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए करता रहेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला हूं। इसका बहुत अधिक फायदा बिहार के मेरे गरीब भाई बहन, दलित भाई बहन, महादलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन, अति पिछड़े भाई बहन, ये सारे जो योजनाएं चला रहा हूं, सबसे पहले फायदा इनको मिल रहा है। बिहार में पीएम आवास योजना से 57 लाख से ज्यादा पक्के घर बने हैं। यहां सीवान जिले में भी गरीबों के 1,10,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके। मैं एक जिले की बात बोल रहा हूं, और ये काम निरंतर जारी है। आज भी बिहार के 50,000 से अधिक परिवारों के लिए घर की किस्त जारी की गई है। और जानते हैं मेरे लिए दोहरी खुशी किस बात की है? ये घर ज्यादातर माताओं बहनों के नाम पर है। मेरी जिन बहनों बेटियों के नाम पर कभी कोई भी संपत्ति नहीं होती थी, अब वो अपने घर की मालकिन बन रही है। साथियों, हमारी सरकार घर के साथ साथ मुफ्त राशन, बिजली, मुझे बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। हम सभी मिलकर बिहार का प्राचीन गौरव फिर लौटाएंगे, बिहार को विकसित भारत का मजबूत इंजन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की। जिसके पास तिरंगा है वो तिरंगा लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
बहुत बहुत धन्यवाद। உலகத்தரம் 4 வழிச்சாலை பல்லடம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 3 கிலோமீட்டர், மாதாந்திர தவணைத்தொகை வசதி, குடிநீர், மின்சார இணைப்பு போன்ற அனைத்து வசதிகளுடன் வீட்டு மனையை உடனே வாங்கி வீடு கட்டி குடியேற தாமதிக்காதீர்கள். ஏன்னா குறைந்த வீட்டு மனைகளே உள்ளன. நம்ம சேரன் நகர், லட்சுமி கார்டன், மாதப்பூர், திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம். நேரில் வரவும். மேலும் தொலைபேசியில் புக்கிங் செய்வோர் 9843659055 மற்றும் 9445560055.